दोस्तों आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपकी एनएमएमएस परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है वो एनएमएमएस परीक्षा का ही प्रश्न पत्र है। और आपको पता है उस परीक्षा एनएमएमएस परीक्षा में मैट का पेपर होता है और सेट का पेपर होता है। और दोस्तों ये मैट का पेपर है क्योंकि आपको पता होगा कि मैट के पेपर में 90 जो प्रश्न होते हैं वो रीजनिंग के ही होते हैं। और दोस्तों आपको रीजनिंग के प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों आप किसी भी स्टेट के हो, मैट का पेपर तो दोस्तों एक जैसा ही आता है। मैट का पेपर आप कोई से भी स्टेट का हल कर सकते हो रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आज हम यहाँ पर दिए गए प्रश्न 18 से 20 तक करेंगे और आप निर्देशों को पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें मिसिंग पद ज्ञात करना है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ किस तरीके से है ये सवाल। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 अनुपात दिख रहा है दोस्तों आपको, ये चिन्ह अनुपात का होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। फिर दोस्तों ये चिन्ह जो होता है ना ये होता है समान अनुपात का, यहाँ पे बना हुआ है जो। फिर यहाँ लिखा हुआ है 17:26। दोस्तों इस सवालों को आप इस तरीके से हल कर सकते हो कि पहले आपको दोस्तों यहाँ पर ना, यहाँ पर दी गई जो ये दो संख्याएं हैं जिनके बीच में अनुपात लिखा हुआ है, इनको जो समान अनुपात के इस साइड है और समान अनुपात के इस साइड भी दो संख्या, उनके बीच में भी अनुपात लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को समझना होगा कि ये दोनों संख्याएं किस आधार पर लिखी हुई है, मतलब इन दोनों संख्याओं में कैसा संबंध है। जब हमें पता लग जाएगा कि 17 और 26 में कैसा संबंध है तो हम यहाँ पर ये पता लगा लेंगे कि 5 और 5 के बाद यहाँ पर जो आने वाली संख्या है उसमें भी वही संबंध होगा और वो मिसिंग नंबर जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 17:26 है ये किस तरीके से लिखा गया है। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन दोस्तों आपको कई बार मैंने बताया है कि आपको घन और वर्ग तो याद ही होने चाहिए। वर्ग दोस्तों आप 1 से 30 तक याद कर लीजिए, घन 1 से 10 तक याद कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको घन और वर्ग याद होंगे तो आप प्रश्नों को देखते ही हल कर लोगे। और अगर आपको घन और वर्ग वैसे आते हो भले ही निकालने, लेकिन दोस्तों पेपर में इतना निकालने का समय नहीं होगा कि आप घन को निकालो वर्ग को निकालो। आपको घन और वर्ग याद होंगे तो दोस्तों आप प्रश्नों को देखते ही ऑब्जर्व कर लोगे कि ये प्रश्न कैसे हल होगा। तो दोस्तों अब ये प्रश्न जो है 17:26 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्रश्न वर्ग से संबंधित है। दोस्तों आप यहाँ देखो कि 17 लिखा हुआ है, 17 किस आधार पर लिखा हुआ है दोस्तों, 17 लिखा हुआ है 4 का वर्ग प्लस 1। दोस्तों आपको पता होगा कि 4 का वर्ग क्या होता है। 4 का वर्ग हम इस तरीके से करते हैं 4 गुणा 4, और 4 गुणा 4 करते हैं दोस्तों 16 आता है। तो अब 16 तो नहीं है ना, ये 17 है तो 16 में हमें 1 जोड़ना होगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि 4 के वर्ग में हमें 1 जोड़ना है। तो दोस्तों 26 भी तो उसी तरीके से लिखा गया है, 5 के वर्ग में 1 जोड़ने पर। दोस्तों आपको पता है 5 का वर्ग जो होता है वो 25 होता है और यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, तो सीधा सा अर्थ है कि 5 के वर्ग में 1 जोड़ रखा है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि ये किस तरह का संबंध है। यहाँ पर अगर 4 का वर्ग है तो यहाँ 5 का वर्ग है तो वर्ग, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पहला जो संख्या है ना वो 4 का वर्ग है तो उससे जो अगली संख्या ये अनुपात के बाद जो आ रही है उसमें एक संख्या ज़्यादा है, एक अंक ज़्यादा है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 4 है तो 4 में 1 जोड़ के 5 प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ 4 है तो यहाँ पे 5 है और बाकी वही करा है हमने, वर्ग करा है और दोनों तरफ हमने दोस्तों 1 ही जोड़ा है। तो दोस्तों यही संबंध हमें यहाँ पर जो आगे दो संख्याएं जो समान अनुपात से पहले है उनमें भी इसी तरह का संबंध करना है। दोस्तों आप देख सकते हो 5 लिखा हुआ है और अनुपात है। अब आपको ये देखना है कि ये किसका वर्ग है और उसमें 1 जोड़ रखा है। दोस्तों आपको पता होगा कि 2 का वर्ग 4 होता है और 2 के वर्ग में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। और दोस्तों इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर दोस्तों 3 का वर्ग करना होगा हमने, क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पर देखा 17:26 में यहाँ पे 4 का था तो यहाँ 5 का किया था हमने अगले में। यहाँ 2 का है तो यहाँ पे 3 का करेंगे, 3 के वर्ग में दोस्तों 1 जोड़ेंगे हम। तो दोस्तों क्या आएगा, जब हम 3 के वर्ग में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों 3 का वर्ग जो होता है, 3 का वर्ग कैसे निकालेंगे दोस्तों, 3 गुणा 3 करके 9 आ जाएगा और 9 में 1 जोड़ना होगा। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर आ जाएगा 10। देखा दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न था, लेकिन दोस्तों अगर वर्ग याद होंगे
तो ही ये प्रश्न आसान बनेगा आपके लिए। नहीं तो दोस्तों फिर आप कैसे हल कर पाओगे अगर आपको वर्ग और घन ही याद नहीं होंगे तो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन 2 है। 10 बिल्कुल सही आंसर है और बिल्कुल आसानी से हो गया। दोस्तों इसको समझाने में समय लग रहा है, लेकिन अगर आपको घन और वर्गों का अभ्यास होगा तो आप तो तुरंत प्रश्न को देखते ही हल कर लोगे। तो दोस्तों आइए अब हम प्रश्न संख्या यहाँ पर जो 19 है उसको हल करते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि आपको घन और वर्ग याद होने चाहिए, तो ये जो 19वां प्रश्न है दोस्तों ये घन से संबंधित है और ऊपर वाला प्रश्न आपने देखा वो वर्ग से संबंधित था। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं। पर लेकिन अगर आपके अभ्यास में ही कमी होगी, आप पिछले प्रश्न पत्रों को देखोगे ही नहीं कि किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं और आप तैयारी ही करे जा रहे हो, तो दोस्तों आपसे सरल सवाल भी फिर कठिन लगेंगे और फिर हो ही नहीं पाएंगे पेपर में हल। तो दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, आप देखो दोस्तों, देखते ही पता लग रहा है दोस्तों इसको तो 3:27 लिखा हुआ है दोस्तों। तो आपको पता लग रहा है ना, यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पर 3 का घन लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब आप यहाँ देखो, ये 125 किसका घन है, ये दोस्तों 5 का घन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 आ जाएगा। देखा दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न था। एक बार फिर से देख लो दोस्तों आप, यहाँ पर लिखा हुआ है 3:27, फिर ये समान अनुपात का चिन्ह है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह और यहाँ पर 125। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को समझना है किस तरह से लिखी हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 का घन। देखा दोस्तों, 3 और 3 का घन, बाद में घन लिखा हुआ है और यहाँ भी देख सकते हो 125 5 का घन लिखा हुआ है और पहले जो संख्या लिखी हुई है वो वही संख्या लिखी हुई है जिसका घन है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आना चाहिए, यहाँ पर 5 आएगा और आप ऑप्शन 2 में देख सकते हो 5 ही लिखा हुआ है और 5 आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान प्रश्न था, लेकिन अगर दोस्तों घन याद होंगे तो ही आसान आपके लिए बनेगा ये प्रश्न। ये प्रश्न भी दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आप देख सकते हो प्रश्नों का जो टाइप है वो सरल ही है दोस्तों, इतना कठिन प्रश्न पत्र नहीं है, ये बिल्कुल ही सरल प्रश्न पत्र है दोस्तों। यहाँ पर देखो 13 लिखा हुआ है, फिर ये अनुपात 6.5 लिखा हुआ है, फिर ये समान अनुपात है, फिर 29 लिखा हुआ है, फिर अनुपात और फिर प्रश्न चिन्ह का स्थान। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखो 13 और ये 6.5 है, तो दोस्तों अगर हम 13 का आधा करते हैं तो 6.5 आता है, बिल्कुल सही दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह का संबंध हमने यहाँ पर देख लिया, तो यही संबंध हम यहाँ लगा देंगे दोस्तों। 29 का हम आधा कर देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.5, क्योंकि 29 में जब 2 का भाग दोगे ना दोस्तों आप, तो 14.5 आएगा और आप यहाँ पर देख सकते हो जो ऑप्शन 3 है उसमें 14.5 ही लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।